करने के लिए गई थी सीता जी, तो अशोक यानी पुष्प वाटिका में राम से मुलाकात हुई थी। याद है, रामायण पढ़ा होगा आपने। और इस युग में स्वयं रुक्मिणी जी जो लक्ष्मी है, और उनका भी मिलन श्याम से जो स्वयं विष्णु के अवतार है, गिरजा जी के भवन में ही उनसे मुलाकात हुई। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की, गिरजा मैया की, रुक्मिणी मैया की। अरे श्री कृष्ण गए वाई वहां पर दीने दरस दिखाए। अरे श्री कृष्ण ने आयु वहां पर दीने दरस दिखाए। गिरि चरणन बहराई रुक्मिणी हर ने उठाई लई, प्रभु ने छाती लई लगाए पीर रुक्मिणी की दूर भई। गौरा पूजन को रुक्मिणी प्यारी मंदिर आए गई। भाइयों बुजुर्गों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया ने रुक्मिणी को हृदय के सीने से लगाया और कहा कि ये रोने का समय नहीं। श्री कृष्ण जब कहने लागे क्यों आंसू रहेंगे। अरे श्री कृष्ण जब कहने लागे क्यों आंसू रहेंगे। अरे जल्दी रथ में बैठ जाओ, अब क्यों कर रही हो देर। खड़ो रथ चलने को तैयार के, अब क्यों देर लगाई रही। गौरा पूजन को रुक्मिणी प्यारी मंदिर आए गई। बोलिए रुक्मिणी मैया की, गिरजा मैया की, कृष्णचंद्र भगवान की जय जय श्री राधे। इस तरह रुक्मिणी का हरण करके भगवान रथ में बिठाल करके वहां से लेकर के प्रस्थान करते हैं। सभी जो नारियां थीं, सखियां थीं, भाग करके रुकम से जाके कह दिया, भैया तू बारोटी कर तो रही हो। अरे कृष्ण आए, बहन का हरण करके मंदिर से ले गए। किधर गए हैं? बोले इधर गए। अब तो हुक्म दे दिया रुकम ने, तो रुकम ने हुक्म दिया शिशुपाल को, शिशुपाल ने दिया जरासंध को कि घेर लो, ये कोई भी यदुवंशी निकल के नहीं जाने पाए। अब शिशुपाल और रुकम दोनों भाग पड़े हैं। भगवान को मालूम था कि ये अवश्य आएंगे, तो बलराम जी तो बीच रास्ते में सेना लेकर के अड़े थे। हल मूसल की मार बहुत बुरी होती है। जब तक वो सेना लेके जरासंध तैयार भयो, तब तक तो ये दोनों रथ के पास भाग के पहुंच गए। कौन? शिशुपाल और रुकम कृष्ण के पास। और कृष्ण ने रथ को रोक लिया। अब दूर से खड़े कह रहे हैं कौन? शिशुपाल। अरे ओ ग्वारिया, वन वन में गाय चराने वाले, और तू भगोड़ा रण छोड़ के भाग गया था, अब द्वारका में जाके राजा हो गया। पहले माखन चुरा चुरा के खाया, स्त्रियों के वस्त्रों को चुराया, अब तू नारियों को चुराने लगा। और भगवान कन्हैया गिनती कर 51, 52, 53, 54, 55, 56, जैसे जैसे कह रहे तैसे तैसे भगवान गिनती कर रहे। रुकम बोले ये क्या नाटक कर रहा है, उंगली पे क्या गिर रहा है? बोले इसके दिन गिर रहा हूं, इसकी माता को मैंने अपनी बुआ को वचन दिया है ना, 100 पूरे जे आज ही कर ले तो इसका मैं इसी समय अंत कर दूं। अब तो भैया रुकम ने बाणों की वर्षा तैयार किया। भाग्य कहां जाए गोरे, ओहो भाग्य कहां जाए गोरे, लियो अब चोर पकड़ के। भाग्य कहां जाए गोरे, ओहो भाग्य कहां जाए गोरे, लियो अब चोर पकड़ के। लेके बानर
रुकम हुंकार तक तक बाण कृष्ण में मारे। अरे लेके बाण रुकम हुंकार तक तक बाण कृष्ण के मारे। आज जैसे ही बाणों की वर्षा की भगवान ने चक्र सुदर्शन का आह्वान किया। श्री कृष्ण ने हाथ बढ़ाया बाणन को असर नहीं आयो। श्री कृष्ण ने हाथ बढ़ायो बाणन को असर नहीं आयो। और बोले अरे विभाय ले जागो रे, ओहो विभाय ले जागो रे, तुम आगे बढ़ो सबर के भाग्य का जाए गोरे, ओहो भाग्य का जाए गोरे, लिया चोर पकड़ के रहो। हे परीक्षित महाराज, यहाँ रुकम का और कृष्ण का युद्ध हो रहा है और ससपाल देख रहो कि वे बराती नहीं सज के आए। अब वे तो भगवान बलराम ने ही उनको रास्ते में घेर लिया। हल मूसल की मार से रथ गज घोड़ा वीर सबको तहस नहस करके डाल दिया और जरासंध फिर भी वहां से पैदल ही बच के भाग गया। अब ससपाल पीछे को भगे रहो। रुकम बोले जब तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे, अब तुम कहां जा रहे हो? बोले अब मेरे बस का नहीं है, मेरे संगाती भी नहीं आए, मैं तो जा रहा हूं। अब रुकम को भगवान ने पकड़ लिया। एक गदा के प्रहार से धरती पे नीचे गिर पड़ा है, छाती पे पैर जमा दिया। दूसरी गदा मारने को हुए तभी रुक्मिणी जी आ गई, चौड़ों में गिर गई। स्वामी ठहरो, आप ऐसा न कर सकते हो, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं और यह मेरा भाई है। बोले हे रुक्मिणी, इसी तुम्हारे भाई ने हमारे वास्ते, याद है तुम्हारे गाल पर थप्पड़ मारा था, और इसने हमारे वास्ते अपने माता पिता, अपने भाई, कुटुंब परिवार का अनादर किया था, याद है? और इसी ने हमारे वास्ते अपने साले ससपाल के साथ तुम्हारा विवाह करना चाहा। यह मृत्यु दंड का अधिकार हो चुका है, इसलिए इसे मृत्यु दंड दूं। लक्ष्मी जी अवतार रुक्मिणी बोली नहीं स्वामी, आप मेरे भाई को दया कर छोड़ दीजिए। ये बहन एक भाई के लिए तुमसे भीख मांगती है। हे माताओं बहना हो, बहन का दिल बड़ा भावुक होता है। भाई चाहे कितना भी कठोर बज्र का क्यों न हो, लेकिन बहन अपने भाई के तरफ से हृदय को कभी मुख नहीं मोड़ती है, और जब जब भी चाहती है तो अपने भाई का भला चाहती है। तो इस वास्ते रुक्मिणी के हृदय को जान करके उन्होंने रुकम को माफ कर दिया, लेकिन एक तरफ की मूछ और आधा सर गंजा करके उसे छोड़ दिया। जाओ, बाकी क्षमा तुम्हारे माता पिता करेंगे। आज रुकम जा रहा है लज्जित होकर के। देवर्षि नारद ने रास्ते में आकर के रुकम को समझाया, हे रुकम, तुमने अपनी जिद कर अभिमान से कृष्ण से बैर ठान लिया था, तुम्हें अभिमान का अब सबक मिल गया। अब तुम्हारी इसी में भलाई है। जाओ अपने माता पिता से क्षमा याचना लेकर के और उन्हें सबको ले जाके द्वारका में अपनी बहन का विवाह और कृष्ण के साथ संपन्न करो। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। इस तरह अपने माता पिता से क्षमा याचना मांगने के बाद राजा ध्यान दीजिए, भीष्मक ने अपने नगर में ढिंडोरा पिटवाया, सबको दरवाजे पे इकट्ठा किया और जन बच्चा से सबको लेकर के द्वारका प्रस्थान किया। इधर भगवान को देवर्षि नारद ने अवगत करा दिया। नारद जी के द्वारा भगवान कन्हैया ने मेरी माता बहनों भाइयों 33 कोट के देवताओं का आह्वान किया। स्वयं इनके पिता बलराम जी द्वारका को सजवाया। जब ये बारात स्वयं जब दूल्हा बन के जाता है, लेकिन हे राजन परीक्षित,
इस वेद के अनुसार इस द्वापर में यानी द्वापर में आकर के भगवान श्री कृष्ण के जितने भी विवाह हुए सब द्वारका में ही संपन्न हुए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो आज प्रथम विवाह के लिए मंडप को सजाया गया। कुंडलपुर के नर नारी पहुंचे। एक तरफ कुंडलपुर के नर नारी हैं और एक तरफ द्वारका के नर नारी हैं। वह जो बीच मंडप में 33 कोट के देवता आए, उन 33 कोट देवतन के बीच में भगवान कृष्ण रुक्मिणी की जोड़ी सब में शोभायमान लग रही थी। उस समय का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरी माताओं बहनों भाइयों, जब इधर भगवान श्री कृष्ण के साथ रुक्मिणी जी का विवाह प्रथम इस द्वापर युग में आकर के प्रथम विवाह हो रहा है, इस विवाह को संपन्न कराते हैं और एक तरफ बैठी हैं नारी, ध्यान दीजिए कुंडलपुर की परिषद महाराज, और एक तरफ बैठी है द्वारका की। इधर कन्यादान के लिए राजा भीष्मक अपनी पत्नी को लेकर के आगे बढ़े हैं। परिषद महाराज खड़े हो जाएं। जो सामान कल मंगाया था लेके आ गए। श्री राधे। और ये भागवत में कुछ दान दाताओं की सूची है जो मैं जारी करने जा रहा हूं। 1 बोरी शक्कर, 1 टिन रिफाइंड और 751 रुपए कुशवाहा समाज बिलासपुर वालों की तरफ से, 501 रुपए और 1 बोरी शक्कर श्री बटोली कुशवाहा जी चिताई वालों की तरफ से, 551 रुपए 1 बोरी विजय सिंह चिमगन वालों की तरफ से, 551 रुपए 2 बोरी शक्कर खड़ुआ हीरापुरा वालों की तरफ से, 500 रुपए रमाशंकर जी खड़ुआ वालों की तरफ से, 501 रुपए राम प्रकाश खड़ुआ वालों की तरफ से, 551 रुपए उदय सिंह कुशवाहा जी श्यावरी वालों की तरफ से, 1100 रुपए प्रताप बाबा जी खेरी वालों की तरफ से, 2 बोरी शक्कर हरिराम दुबे टोड़ा वालों की तरफ से 1 बोरी शक्कर, 2 लाई बोरा 10 किलो लाई के दाने श्री परशुराम कुशवाहा रमगढ़ा वालों की तरफ से। को नाम आगे चले गए लखट नहीं, ले लियो हरि को नाम आगे चले गए लखट है। ओ ले लियो हरि को नाम आगे चले गए लखट नहीं, ले लियो हरि को नाम आगे चले गए लखट नहीं। ओ आगे तो संत मिलेंगे भैया संत मिलेंगे, बामे तो संत मिलेंगे भैया संत मिलेंगे। ओ आगे तो संत मिलेंगे भैया संत मिलेंगे, आगे तो संत मिलेंगे भैया संत मिलेंगे। ओ कर लिया परिणाम आगे चले गए लखट नहीं, ले लियो परिणाम आगे चले गए लखट नहीं। ओ ले लियो हर को नाम आगे चले गए लखट नहीं, ले लियो हरि को नाम आगे चले गए लखट नहीं। जय हो।
कर लियो स्नान आग चले गेल खट नहीं ले लियो हरि को नाम आगे चले गेल कठिन है। ओ ले लियो हरि को नाम आग चले गेल खट नहीं ले लियो हरि को नाम आगे चले गेल कठिन है। ओ आगे तो कन्या मिलेंगी भैया कन्या मिलेंगी सभी आराम आराम से आए माता बहने, आराम आराम से, बिल्कुल जैसे कल जैसी ज्यादा भीड़ न करें। वो आराम आराम से आए, दोनों तरफ से अपनी जगह पर जाके बैठ जाए, ठीक है। कोई कष्ट ना होना चाहिए किसी के लिए। आगे तो कन्या मिलेंगी भैया कन्या मिलेंगी हो आगे तो कन्या मिलेंगी भैया कन्या मिलेंगी। ओ ले लियो कन्या दानो आगे चले गेल खट नहीं ले लियो कन्या दान आगे चले गेल कठिन है। ओ ले लियो हर को नाम आगे चले गेल खट नहीं ले लियो हर को नाम आगे चले गेल कठिन है। हरि बोल। और हमारे जितने भी संत भगवान आए हैं दूर दराज से, संत भगवानों के लिए निवेदन है, आज प्रसादी लेने के लिए आप उधर जहां भोजन कराया जा रहा है वहां पहुंच जाएं। संत भगवानों के लिए ये आज्ञा है, उन्हें भोजन के लिए बुलाया जा रहा है, तो आप भोजन प्रसादी के लिए संत भगवान जितने वो पधारें। और एक और है, आपसे सभी से प्रार्थना, माताओं बहनों जितने भी भक्तगण आए हैं, श्रोतागण आए हैं, ये सब आरती होने के बाद, कथा समाप्त होने के बाद, भोजन करने के बाद ही घर पधारेंगे और कल की प्रसादी भी आपको पानी है। जय हो। ओ लगे दूल्हा सतू दिलदार सा, ओ लगे दूल्हा सतू दिलदार शाम रे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। लगे दूल्हा सतू दिलदार सावरे लगे दूल्हा सतू दिलदार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सामरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सामरे। ओ शीश मुकुट कानों में कुंडल किसने है पहराया, शीश मुकुट कानों में कुंडल किसने है पहराया। ओ शीश मुकुट कानों में कुंडल किसने है पहनाया, ओ शीश मुकुट कानों में कुंडल किसने है पहराया। गले में जंती माला सोहे रूप अनूप सजाया, गल में जंती माला सोहे रूप अनूप बनाया। कैसा सुंदर लगे तू दिलदार शाम रे, कैसा सुंदर लगे तू दिलदार सावरे। ओ कैसा सुंदर लगे तू दिलदार शाम रे, कैसा सुंदर लगे तू दिलदार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार शाम रे, तेरा किसने किया श्रृंगार शाम
सामरे। हे हरि बागों से कलियां चुन चुन कर किसने हार बनाया। बागों से कलियां चुन चुन कर किसने हार बनाया। ओ बागों से कलियां चुन चुन कर किसने हार बनाया। बागों से कलियां चुन चुन कर किसने हार बनाया। और रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया। ये सजाता रहे हर बार सामरे। ये सजाता रहे हर बार सामरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सामरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सामरे। ओ लगे दूल्हा सतू दिलदार सामरे। लगे दूल्हा सतू दिलदार सामरे। ओ लगे दूल्हा सतू दिलदार सामरे। लगे दूल्हा सतू दिलदार सामरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सामरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सामरे। कृष्ण कन्हैया मुझे बता दे कौन सा भजन सुनाओ। ओ कृष्ण कन्हैया मुझे बता दे कौन सा भजन सुनाओ। ऐसा कोई गीत बता दे मैं गाऊं तू नाचो। ओ ऐसा कोई भजन बता दे तू नाचे मैं गाऊं। ऐसा कोई गीत बता दे तू नाचे मैं गाऊं। मैं नचाता रहूं हर बार सामरे। 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 तेरा किसने किया श्रृंगार सामरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सामरे। दया की दृष्टि कर दे मैं तुमको ही पाऊं। आज दया की दृष्टि कर दे मैं तुमको ही पाऊं। ओ आज दया की दृष्टि कर दे मैं तुमको ही पाऊं। ओ आज दया की दृष्टि कर दे मैं तुमको ही पाऊं। और तन मन सब कुछ भेंट चढ़ाकर तुमको बारी जाऊं। ओ तन मन सब कुछ भेंट चढ़ाकर तुम पर बारी जाऊं। ओ तन मन सब कुछ भेंट चढ़ा के तुम पर बारी जाऊं। ओ तन मन सब कुछ भेंट चढ़ाकर तुम पर बारी जाऊं। तुझ पे हर बार हो बलवार सामरे। तो पे हर बार हो बलियार सामरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सामरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सामरे।
करें, 5 मिनट रह गई हैं बस, ठीक है? जल्दी से जल्दी अपनी जगह पे जाके बैठ जा, कथा शेष पड़ी है। ओ सुने कुंडलपुर वारी, कुंडलपुर वाली बोला मोतिरो बनवारी। सोने कुंडलपुर वारी गुलाम तेरो बनवारी। ओ सुने कुंडलपुर वारी बोला मोतिरो बनवारी। सोने कुंडलपुर वारी गुलाम तेरो बनवारी। तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया ओ तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया। तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया। ओ बाजे मुरलिया सखी बाजे मुरलिया। बाजे मुरलिया सखी बाजे मुरलिया। तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया। तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया। ओ चमो चमो नाचे गिरधारी, चमो चमो नाचे गिरधारी बोला मोतिरो बनवारी। सोने कुंडलपुर वारी गुलाम तेरो बनवारी। राधे राधे। चंदर से आंगन में गोरो गोरो मुखड़ा, चंदर से आंगन में गोरो गोरो मुखड़ा। ओ चंदर से आंगन में गोरो गोरो मुखड़ा। चंदन से आंगन में गोरो गोरो मुखड़ा। ओ गोरो गोरो मुखड़ा, ओ गोरो गोरो मुखड़ा। गोरो गोरो मुखड़ा हो गोरो गोरो मुखड़ा। ओ चंदर से आंगन में गोरो गोरो मुखड़ा। चंदन से आंगन में गोरो गोरो मुखड़ा। और लट लट के घुंघराली, लट लट के घुंघराली बोला मोतिरो बनवारी। सोने कुंडलपुर वारी गुलाम तेरो बनवारी। मोटी मोटी अखियन में झीनो झीनो कजरा। मोटी मोटी अखियन में झीनो झीनो कजरा। ओ मोटी मोटी अखियन में
मोटी मोटी अखियन में झीनो झीनो कजरा, मोटी मोटी अखियन में झीनो झीनो कजरा, ओ झीनो झीनो कजरा, ओ झीनो झीनो कजरा, झीनो झीनो कजरा, हो झीनो झीनो कजरा, मोटी मोटी अखियन में झीनो झीनो कजरा, मोटी अखियन में झीनो झीनो कजरा, ओ घायल कृष्ण मुरारी, घायल कृष्ण मुरारी, गोलाम तेरो बनवारी, सोने कुंडल पुरवारी, गोलाम तेरो बनवारी, ओ सुने कुंडल पुरवाली, गोलाम तेरो बनवारी, सोने कुंडल पुरवारी, गोलाम तेरो बनवारी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। रुक्मिणी का विवाह कृष्ण के साथ संपन्न किया और सभी देवताओं को, सभी द्वारका वासियों को राजा ने भोजन अपने हाथों से स्वयं सबको संपन्न कराया। ऋषि ब्राह्मण उस विवाह में सभी पहुंचे थे, सबको दक्षिणा देकर के धन्य किया और सब देवताओं को लो, अपने आप देख लो। यहाँ से बताइए परीक्षित महाराज और आपकी क्या अच्छा है। परीक्षित जी ने सवाल किया कि भगवान ये मैं सुनकर के धन्य हो गया, मेरा रोम रोम प्रसन्न हो गया, न मुझे भूख है न प्यास है, केवल एक ही अभिलाषा है कि मुझे ये अमृत रूपी जो कथा पान करा रहे हो, अब मुझे आगे कथा श्रवण कराएं कि 1 से 8 16,000 ये विवाह कैसे भगवान के हुए। तब ये सुखदेव जी कहने लगे, राजन परीक्षित ध्यान दे करके श्रवण करें। प्रथम विवाह आप जो सुन चुके हैं, अन्य 8 इनकी पटरानी थी, वो मैं तुम्हें सूक्ष्म रूप में श्रवण करा रहा हूं। सभी ध्यान दें मेरी माता बहने भाई बंधु। पहला विवाह हुआ भगवान का रुक्मिणी जी के साथ में, जो 8 पटरानियों की गिनती करा रहा हूं, जो इनकी खास पटरानी थी। दूसरा विवाह हुआ जामवंती जी के साथ में। तीसरा विवाह हुआ कालिंदी जी के साथ में। चौथा विवाह हुआ सत्यभामा जी के साथ में। 5वां विवाह हुआ मित्रविंदा जी के साथ में। 6वां विवाह हुआ भद्रा जी के यानी सत्या जी के साथ में। 7वां विवाह हुआ भद्रा जी के साथ में। 8वां विवाह हुआ लक्ष्मणा जी के साथ में। ये उनकी 8 पटरानी थी, रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। अब 16,100 वो रानी कैसी आई भगवान की कि धरती पुत्र व्योमासुर जहां भी सुंदर कन्या देखता था उसका हरण करके अपने कारागृह में बंद कर देता। 16,100 कन्याओं को वो कैद में बंद कर चुका था। इधर भगवान श्री कृष्ण को ऐसा पाप जब मालूम हुआ तो वह स्वयं गए, हे राजन परीक्षित, व्योमासुर धरती के पुत्र का वध किया और उन कन्याओं को आजाद कराया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देवियों, अब तुम अपने अपने नगर, अपने अपने घर चले जाओ। सबने हाथ जोड़ के निवेदन किया, हे भगवान, ऐसे महादुराचारी पापी से आपने हमें मुक्त कराया, अब आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। तब भगवान उन्हें द्वारका लेकर के पहुंचे और सबके साथ उन्होंने विवाह संपन्न किया। इस तरह 16,108 विवाह भगवान श्री कृष्ण के द्वारका में ही हुए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब पूछा है कि परीक्षित महाराज, अब बताइए और आपकी क्या इच्छा है। गौर कीजिए माता बहनों, भाइयों, बुजुर्गों। सुखदेव जी ने कहा तो परीक्षित जी ने सवाल किया कि भगवान आगे मुझे कथा श्रवण कराए सुदामा चरित्र, जो कि सुदामा भगवान श्री कृष्ण के मित्र,
उनकी दुख दारिद्रता कैसे